कल्पना कीजिए कि एक ऐसी जगह की जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, इतना गहरा कि वहाँ देखना तो डर की बात, सोचना भी मुश्किल हो जाए। जहाँ तापमान मोस्ट फ्रीजिंग होता है और इंसानी बॉडी कुछ ही सेकेंड में क्रश हो जाए। यही डीप सी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यह डीप सी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि यह एक पूरी दुनिया है। और सबसे हैरानी की बात कि यह हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ओशियन का कठिन 80% हिस्सा अभी तक खोजा नहीं गया है। मतलब मार्स के स्पेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अपने इस समुद्र की गहराइयों में कुछ नहीं, अभी तक सब कुछ शांत था। अब कुछ तो बदल रहा है, एक के बाद एक जीव समुद्र की सतह पर दिखने लगे। जो हमेशा गहराइयों पर रहते थे, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। इन वियर्ड लुकिंग क्रिएचर का अचानक से सरफेस पर आना लोगों को हैरान कर रहा है और डरा भी रहा है। और मेक्सिको के तट पर एक ऑफिसर फिली, यह मछली आमतौर पर समुद्र की हजारों फीट गहराइयों में रहती थी। जब लोगों ने इसे वापस पानी में धकेला तो वो वापस किनारों पर लौट आई, बार बार जैसे कुछ ऐसा वो अंदर वापस नहीं जाना चाहती हो। फिर इंडिया के केरला में अचानक से हजारों मछलियां एक शांत समुद्र के किनारे आ गई। ऑस्ट्रेलिया में करीब 150 से भी ज़्यादा किलर वेल्स किनारे पर आ गई फंसी पाई गई, उसमें से कई मारी भी जा चुकी थी। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल हैं, और इन सब का एक पैटर्न है। जब भी ऐसे डीप सी क्रिएचर सरफेस पर आई है, उसके कुछ ही समय के बाद कोई नई प्राकृतिक घटना हुई, जैसे भूकंप या सुनामी। जापान की लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब समुद्र के देवता नाराज होते हैं तो वह इन मछलियों को सतह पर भेजता है, वार्निंग के तौर पर। और यह सिर्फ कहानियां नहीं है। साल 2011 में जापान में आई भीषण भूकंप और सुनामी से कुछ दिन पहले वहां के समुद्री किनारों पर कई और फिश देखी गई थी। साल 2017 में फिलीपींस में ऐसा ही हुआ। कुछ पहले रेयर मछलियां दिखी और फिर आया एक जबरदस्त अर्थक्वेक। साल 2022 में चिली, यह भी पैटर्न दोहराया गया। अब यह सवाल उठता है कि क्या ये सभी इत्तेफाक है या डीप सी क्रिएचर में कुछ बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी के पास एक ऐसा एस्टेरॉयड घूम रहा है जिसकी दिशा धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अगर ये उसने पृथ्वी से टकराने का रुख पकड़ा तो वह सीधे ओशियन में क्रैक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उस टक्कर से सुनामी बढ़ेगी, वो कोस्ट लाइन को पूरी तरह से तबाह कर देगी। लेकिन क्या ये सच्चाई है या आपका एक भ्रम?